हेयरिन जय हिंद और जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म वेस्टो फाउंडेशन क्लासेज। आज अपने पास में पॉलिनोमियल एनसीईआरटी क्वेश्चन है और बोर्ड पैटर्न पे जो क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो चैप्टर है अपने पास में बहुपद पॉलिनोमियल। तो इससे पहले अपन चलते हैं कुछ इसके बारे में भी देख लेते हैं बेसिक क्या है। तो अपने पास में है बहुपद। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, पहले तो ये चीज, बहुपद होते हैं अपने पास में कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, तीन टाइप के। कौन कौन से? जो पोलिनोमियल है मैंने तुम्हारे को बता रखा था, पोलिनोमियल बहुपद का फॉर्मूला होता है क्या? अगर पोलिनोमियल में पीएक्स से रिप्रेजेंट करूं तो पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है सर? ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डी एक्स की पावर एन माइनस थ्री, ऐसा करके ये चलता जाएगा। यहाँ पर जो n है, n कैसा नंबर होता है? क्या कभी तुमने ऐसा पोलिनोमियल दे रखा है जिसके अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी पावर नेगेटिव हो? तो सर नहीं, ऐसा कोई पोलिनोमियल नहीं देखा। क्या मैं ऐसा बोलूं इसी के अंदर जो 100 अपने पास में, ये क्या पोलिनोमियल है क्या? सर पोलिनोमियल बताओ है कि नहीं है? ये पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाई वन, और 100 मल्टीप्लाई वन को ऐसे लिख दो एक्स की पावर जीरो, तो ये ऐसे हो जाएगा 100 एक्स की पावर जीरो। और इसमें वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर कैसी है? जीरो है। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई फ्रैक्शन नंबर होनी चाहिए। बाकी जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव रियल पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है। मतलब यहाँ जो एन होता है वो कैसा नंबर होता है? एन कैसा नंबर होता है? होल नंबर। ठीक है, एन की वैल्यू होती है जीरो से इनफाइनाइट तक की। अब इसी के अंदर जैसे अपने पास में पोलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं सर? पोलिनोमियल होते हैं कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन से? जैसे बहुपद होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से? रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। जैसे अब मान लो कोई, जैसे तुम ही हो, बेटा बटिंगर है छोटी, जैसे लड़कियों के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे पहले तो क्या होती है? रैखिक होती है, लीनियर, मतलब बचपन में शांत एकदम चुपचाप। जैसे वो थोड़ी सी बड़ी होगी वो क्या हो जाएगी? द्विघाती, मतलब सबके लिए दो दो जनों के लिए घात हो जाती है। जैसे बहन भाई के लिए घात हो जाएगी वो, और बड़ों के लिए। और त्रिघाती का मतलब वो तीसरी जगह, जैसे शादी होगी तीसरी जगह चली जाएगी वो त्रिघाती हो जाएगी, मतलब तीन जनों के लिए घातक हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात थी। ठीक है, तो लीनियर, लीनियर का अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूले की बात करूं मैं, तो फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए एक्स प्लस बी। लीनियर की पावर एक होती है तो एक घात। क्वाड्रेटिक की बात करूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, द्विघाती। और त्रिघाती में क्या हो जाएगा? क्यूबिक में तो ए एक्स की पावर थ्री प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। ठीक है, जैसे तीन घात, दो घात, एक घात और संख्या। तीन क्यूबिक में तीन घात होती है, और द्विघाती में बनाना हो तो दो घात फिर एक घात फिर संख्या। ठीक है, जैसे एबीसीडी चलता जाएगा। अब इसी में इसके बाद में आता है अपने पास में जीरोज। तो जीरोज मतलब शून्यक। क्या है? शून्यक। तो बताओ लीनियर में कितने शून्य आएंगे? रैखिक का एक घात, मैक्सिमम घात एक होती है, तो इसका जीरो जाएगा एक, इसके जीरो जाएंगे दो, इसके कितने आएंगे? तीन। इनको अल्फा बीटा से नाम देते हैं। इसी के बाद में आता है अपने पास में जो ये द्विघात समीकरण है। अगर मैं इसी की बात करूं, द्विघात समीकरण, इसके अपने पास में ना तो ज्यादा लीनियर वाला है और ना ही क्यूबिक। तुम्हारे मोस्ट ऑफ कौन सा है? द्विघात। तो इसके बारे में अपन ने पहले एमसीक्यूज में देख रखा है। इसके जो एमसीक्यूज मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन रहे हो किस टाइप के होते हैं। अब अगर मैं बोलूं इसके जो जीरोज है अल्फा और बीटा, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कौन? माइनस बी अपॉन में ए। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट और जीरो, शून्यांक और गुणांकों में संबंध। दूसरा आता है अल्फा डॉट बीटा बराबर कौन? सी अपॉन में ए। एबीसी तुम जानते हो क्या होता है? ए होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला, बी क्या होता है? एक्स के साथ वाला, सी क्या होता है? संख्या। अगर अपने को अल्फा और बीटा दे देते तो वापस फॉर्मूला ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? वो होता है एक्स स्क्वायर, बहुपद ज्ञात करने, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर में जीरो कर देंगे। ये पोलिनोमियल वापस फाइंड करने का जब अपने को अल्फा बीटा गिवन हो। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक था। और अपन चलते हैं एनसीईआरटी की किताब के ऊपर। और क्वेश्चन अपने पास में 2.2 2.1 में वही ग्राफ वाला है। एक्स एक्स को जितनी जगह ग्राफ कट करेगा उतनी सॉल्यूशन आते हैं। तीन, जैसे मान लो ये ग्राफ है, जैसे ये कितनी, तो एक्स एक्स को कितनी जगह कट कर रहा है? एक्स को सर एक, दो और तीन जगह, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आएंगे? तीन। बस इतना सा होता है, इसमें कुछ नहीं है। 2.1। अब चलते हैं 2.2। 2.2 में क्या दिया हुआ है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यांक और गुणांकों में संबंध। शून्यांक और गुणांकों में संबंध कौन सा था? अल्फा प्लस बीटा बराबर में कौन? माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा डॉट बीटा बराबर में सी अपॉन में ए। ये वापस अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो अपन सबसे पहले इनको शून्यांक ज्ञात करने के, शून्य का मतलब एक्स का मान होता है, तो एक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे।
तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को लेता हूं मैं, साइड में ले लेते हैं। जैसे अपने पास में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पहला है इसी का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर में 0। कोई भी पोलिनोमियल दे रखा है, उसके शून्य x का मान निकालने के लिए जो भी पोलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बराबर में क्या करेंगे अपन 0। अब अपने पास में देखो ये कितने टाइप के हैं, 3 पद दे रखे, तो अपन इसका क्या करेंगे, मध्य पद मतलब मिड टर्म स्प्लिट से निकालेंगे। तो फर्स्ट को क्या कर लो, लास्ट से मल्टीप्लाई, लास्ट का मतलब लास्ट नहीं है, ओनली संख्या से मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर वाले को संख्या से करेंगे, एक्स स्क्वायर को माइनस 8 से करूंगा तो कितना आ जाएगा सर, माइनस का 8x स्क्वायर। अब ऐसे बताओ माइनस की संख्या कब आती है सर, माइनस की संख्या तब आती है जब क्या, एक टुकड़ा प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई हो, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तब, मतलब ये दोनों टुकड़े किसके आएंगे, एक तो आएगा प्लस का, एक किसका आएगा माइनस का। इन दोनों को जो ऐड करने पर अपने पास में कितना आना चाहिए, माइनस का 2। मतलब सर बड़ी -2 कब बचेगा, 1 + 1 माइनस में, दोनों को जोड़ूंगा तो जब सर माइनस क्या होगा बड़ा और प्लस क्या रहेगा छोटा, यही है, माइनस बड़ा रहे प्लस क्या रहे छोटा। अब देखो, अब एट किस किस को मल्टीप्लाई करने पर आता है, और बीच में डिफरेंस कितना आना चाहिए 2, ठीक है। तो एट किस किस को सर, 4 इंटू 2 भी हो जाएगा, 8 इंटू 1 भी हो जाएगा। बड़ा टुकड़ा किसका है, माइनस का, सर इनको माइनस ले लो, इनको प्लस। अगर इन दोनों का ऐड करता हूं तो कितना आएगा 7, जो कि अपने को मतलब नहीं है, इन दोनों कितना आएगा माइनस का 2, यही अपने को चाहिए। तो आंसर कितना आया सर, माइनस का तो 4x और प्लस का 2x, ये दोनों टुकड़े आ गए। ऐसे कैसे इन दोनों टुकड़ों को उठाकर क्या कर देंगे अपन, इसमें इंसर्ट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस 8 की जगह माइनस 8, बराबर की जगह बराबर 0, और बीच में ये जो बचा था ये दोनों टुकड़े यहाँ ऐड कर लेंगे, प्लस का 2x माइनस का 4x। टुकड़े करने लिखने के बाद में वापस चेक करो क्या ये दोनों वापस से प्लस का 2x माइनस का, और मल्टीप्लाई में -8 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, और ऐड करने पर वापस आ रहा है। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या ले लेते हैं कॉमन। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है अपने पास में सर, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा x प्लस का 1। इन दोनों में क्या कॉमन है सर, ना तो x है, क्या माइनस का 4 यहाँ भी है और 8 में 4 है, तो माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा x, और -8 के अंदर -4 कॉमन लेंगे, जो कॉमन लेते हैं वो डिवाइड देके जाता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बचेगा प्लस का 2 बचेगा यहाँ पर, बराबर में 0। सब लोग यहाँ माइनस करेंगे, इस चीज का ध्यान। अब वापिस से ये कोष्टक सॉरी ये यहाँ 2 था, ठीक है, ये कोष्टक और ये कोष्टक कितना आ जाएगा x प्लस 2, और दूसरा कितना रह गया x माइनस का 4, इक्वल में कितना 0। अब इन दोनों को जैसे अपन 0 के बराबर करेंगे अपने पास में अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से x प्लस 2 बराबर एक बार 0 करोगे, और एक बार x माइनस 4 बराबर 0। कई बच्चे सोचते हैं सर ये बराबर में 0 किए रखते क्यों हम, क्यों, ये कंडीशन पूरी पूरी कब 0 होगी, या तो ये 0 जाए तो 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, या इसको 0 कर दूं, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई प्लस का 4, और जो x की वैल्यू आती है उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन जीरो, शून्य। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई सर, बीटा की वैल्यू आ गई कितनी 4। अब अपन क्या करते हैं, अपने को शून्यांक और गुणांकों में संबंध भी सत्यापित करना है, क्योंकि अगला क्या बोल रहा है, शून्य के ज्ञात कीजिए, शून्य मतलब x का मान जो ज्ञात कर लिया अपन, शून्यांक और गुणांकों में संबंध भी ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले शून्यांक गुणांकों में संबंध ज्ञात करने से पहले अपन अल्फाबेट ABC लिख लेते हैं। ए क्या है सर, ए होता है एक्स स्क्वायर के साथ वाला, एक्स स्क्वायर के साथ में कितना है 1। सर बी क्या है, एक्स के साथ वाला, बी के साथ कितना है माइनस का 2 चिन्ह के साथ, ठीक है। सी कितना है माइनस का 8, ABC है। अब शून्यांक और गुणांकों में जो संबंध था उसको प्रूव करते हैं। गुणांकों में संबंध क्या था सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा डॉट बीटा बराबर कौन सी अपॉन में ए। इनमें वैल्यू रख के देख लो, अगर बराबर आता है तो तुम्हारा आंसर सही है, नहीं तो नहीं है। अल्फा की जगह कितना रखूंगा सर, अल्फा की जगह माइनस का 2, बीटा की जगह कितना 4, इक्वल माइनस, माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू अब रखो कितना माइनस का 2 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना माइनस का 4, ये कितना प्लस का 2, और ये कितना 2, कंप्लीट सही है। ऐसे इसको चेक करेंगे तो अल्फा की जगह माइनस का 2 डॉट बीटा की जगह 4 बराबर सी की वैल्यू कितनी है -8 अपॉन में 1, तो मल्टीप्लाई करोगे -8 बराबर -8, दोनों बराबर आ रहा है, मतलब अपना आंसर क्या है सही है, ठीक है। तो ऐसा करेंगे अपन, क्वेश्चन को टुकड़े करेंगे। अब इसी के साथ चलते हैं अपन, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट अपने पास में 4s² माइनस 4s प्लस का 1। अब ओनली इस क्वेश्चन के मैं टुकड़े बताऊंगा, बाकी काम खुद करोगे, ठीक है। जैसे अपने पास में है क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन अपने पास में कितना सर, सेकंड है 4s² माइनस 4s प्लस का 1। जो भी पोलिनोमियल दे रखा है बराबर में क्या करेंगे अपन 0, जैसे ही 0 करोगे
जीरो करोगे तो क्या करेंगे, जो स्क्वायर वाला है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, उसको संख्या से मल्टीप्लाई करना है। संख्या 1 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है सर 4h², किसका है प्लस का। प्लस के टुकड़े कब कब आते हैं, जब या तो दोनों टुकड़े प्लस के हो या दोनों टुकड़े किसके हो माइनस के, या तो दोनों प्लस के हो या दोनों किसके हो माइनस के। इन दोनों टुकड़ों को जोड़ने पर कौन आना चाहिए माइनस। क्या कभी प्लस प्लस को प्लस प्लस की संख्या जुड़ के माइनस की संख्या आ सकती है क्या, पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों टुकड़े प्लस के तो नहीं होंगे, दोनों टुकड़े किसके होंगे सर, दोनों टुकड़े होंगे किसके माइनस के। अब ऐसी, अब बताओ चार किस किस को मल्टीप्लाई करने पर आता है, 4, 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4, और 2 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना माइनस का 4। सर 2 2 क्यों, 4 और 1 भी देख लो, 4 और 1 भी, तो कितना, अरे इन दोनों को ऐड करेगा तो माइनस 5 आएगा अपने को, ये भी चाहिए जोड़ने पर माइनस का 4 लेके आना है, ठीक है। तो दोनों टुकड़े क्या है सर, माइनस का 2 और माइनस का 2, एस चल रहा है एक्स चल रहा है वाई चल रहा है, जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल ले लो, तो कितना माइनस का 2s माइनस का 2s। तो वैल्यू पुट करोगे तो कहाँ रखना है बीच वाले जगह, बाकी ऐसे 4s² प्लस का 1 बराबर में कितना 0। जो ये टुकड़े थे ये ऐसे के उठा करके माइनस का 2s और माइनस का 2s। अब इसमें क्या ले लेंगे अपन कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा सर, s भी है दोनों में और 2 भी, 4 में भी 2 है 2, तो इसमें से 2s को कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 4 में 2 का डिवाइड दिया 2, s माइनस पूरे में से पूरा चला गया, 2s में 2s का डिवाइड दो कितना 1। इसमें क्या कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन आएगा, और माइनस का एक कॉमन लेंगे जिससे तो यहाँ कितना बचेगा सर 2s, और प्लस 1 में माइनस 1 का डिवाइड दोगे कितना बचेगा माइनस का 1, इक्वल में कितना 0। अब क्या करोगे, ये वाला कोष्टक सेम है सर, 2s माइनस का 1 और दूसरा भी ये दोनों बाहर वाले 2s माइनस 1 बराबर में क्या कर दो इनको 0। एक बार 0 के बराबर 2s माइनस 1 को इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से, और यहाँ से 2s माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और यहाँ से s बराबर कितना आ रहा है 1/2। तो मतलब ये अल्फा की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2 है, और बीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई सर 1/2, क्योंकि जो वेरिएबल होता है उसी की वैल्यू क्या होती है अल्फा बीटा, उसी को अल्फा बीटा। अब क्या करेंगे अपन शून्यांक गुणांकों में संबंध, तो शून्यांक और गुणांकों में संबंध क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कौन माइनस का b अपॉन में a, और अल्फा डॉट बीटा बराबर कौन c अपॉन में a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस b की वैल्यू बताओ सर, a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है माइनस का 4, c बराबर संख्या 1, और माइनस b की वैल्यू कितना रखेंगे सर, b की वैल्यू रख लो कितना माइनस का 4 अपॉन में a की वैल्यू 4। तो ये कितना आधा और आधा कितना हो जाएगा 1, और 4 में 4 का डिवाइड देगा कितना हो जाएगा टोटल 1, तो 1 बराबर कितना आ रहा है 1। ऐसे इसको प्रूव करोगे 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2, सी की वैल्यू कितनी है सर 1 और ए की वैल्यू 1/2, तो 1/4 बराबर 1/4 बराबर आ रहा है, मतलब अपना आंसर क्या है सही, ठीक है। इसी की जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन अपने पास में 6x² और 6x² माइनस का 3 माइनस का 7, ये खुद HW में करोगे HW, बाकी और ये एक और बताता हूं मैं। अपने पास में है 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x, ठीक है। क्वेश्चन है थर्ड, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x बराबर में कैसे करेंगे 0। अब कई क्या करेंगे सर, स्क्वायर वालों को किससे मल्टीप्लाई कर दो लास्ट से, जबकि लास्ट से नहीं करते, किससे करते हैं संख्या से। तो इसको जैसे थोड़ा सा अच्छे से लिखूंगा x² माइनस का 7x माइनस 3 बराबर में 0, ऐसे लिख लो। अब करो इसको सॉल्व, तो सर स्क्वायर वाले को लास्ट संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा अपने पास में माइनस का 18x², ठीक है। अब माइनस की संख्या कब आती है, जब एक किसका हो प्लस का और एक किसका हो माइनस का। सर एक प्लस का आना चाहिए एक माइनस का, दोनों को ऐड करने पर क्या चाहिए माइनस। माइनस कब बचेगा, जब माइनस क्या होगा बड़ा, सर माइनस का बड़ा होगा और प्लस क्या रहेगा छोटा। अब ऐसे बताओ 18 किस किस को मल्टीप्लाई करने पर आता है सर, 18 तो किसको 3 और 6 भी आता है, 9 और 2 भी आता है, ये 2 और 9 ऐसे लिखो तो बड़ी को बड़ी की तरफ छोटी की तरफ, 9 और 1 भी, और 18 और 1 भी, ये खूब सारे हैं। सर बड़ी के साथ माइनस लगा लो, ये माइनस, और छोटे के साथ प्लस, ठीक है माइनस करके। अब मल्टीप्लाई में तो सब में 18 आ रहा है, ऐड करने पर -7, इन दोनों को ऐड करूंगा माइनस का 3, इन दोनों को ऐड करोगे -7, इन दोनों को ऐड माइनस का 17, 7 चाहिए तो टुकड़ा गया सर, प्लस का तो 2x और माइनस का 9x, ये दोनों टुकड़े गए, रखो और आगे सोल्व करो, ठीक है करो एक बार। देखो
जैसे टुकड़े रखोगे इस बीच वाली जगह रख दो ऐसे कैसे, ठीक है। तो 6x² प्लस का 2x माइनस का 9x माइनस 3 बराबर में 0। इन दोनों में क्या कॉमन है सर, इन दोनों में x भी है और 2 भी। तो 2x को लेंगे तो 2 का डिवाइड दिया 6 में डिवाइड देके जाएगा तो कितना 3x, पूरा चला गया तो 1। इसमें क्या कॉमन ले, x तो है नहीं, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो कितना 3x माइनस 1 और इक्वल में कौन 0। ये सॉरी माइनस कॉमन ले रहे तो प्लस हो जाएगा, -3 में -3 का डिवाइड दोगे प्लस। अब ये वाला सेम 3x प्लस 1 और दूसरा कौन 2x माइनस का 3 इक्वल में कितना 0। बराबर करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो क्या आ जाएगी, x बराबर कितना -1/3 और इसको जैसे 0 बराबर करोगे 3/2, ठीक है। तो आगे अल्फा बीटा तुम खुद कर सकते हो। ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू कितनी है, इसमें से देखनी है x के साथ वाला माइनस का 7, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 अल्फा बीटा, और जो भी ये रिलेशन वेरीफाई करने वाला खुद कर लोगे, ठीक है। तो अपन चलते हैं इसी के साथ, और एच डब्ल्यू का क्वेश्चन कौन सा रहेगा, जो थर्ड था फोर्थ था लास्ट क्वेश्चन, कितना 3x² माइनस का x माइनस का 4, ये खुद करके आंसर दोगे कमेंट के अंदर, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं अपन, अपने पास में दो क्वेश्चन हो रहे इसी के, एक तो है 4u² प्लस 8u और t² माइनस 15, ठीक है। तो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4 है कितना 4u² प्लस का 8u, एक क्वेश्चन तो ये है, और एक क्वेश्चन है t² माइनस का 15। अब सर कुछ देखा, तीन जब भी तीन टर्म आती है अपन क्या करते हैं मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं। अब इसमें दो ही आ रही है तो तीसरा तो मल्टीपल है ही नहीं, तो कैसे करोगे, जब अपने पास में दो ही पद दे रखे हो तो इसको पहले 0 के बराबर करोगे और इनमें क्या कर लो डायरेक्ट कॉमन लेने की कोशिश करो। सर इसमें कॉमन आ जाए, क्या कॉमन आ सकता है, यू भी है, यू भी है और 4 भी, तो इसमें से 4u कॉमन लेगा तो यहाँ कितना बच गया सर u, और यहाँ कितना बचेगा 2 बराबर कितना 0। अब डायरेक्ट ये पूरी पूरी कंडीशन कब जीरो हो सकती है सर, या तो ये जीरो या ये जीरो, दोनों को मैं 0 के बराबर करता हूं तो कितना आएगा मेरे पास में, यहां से u बराबर कितना आ गया 0/4, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 0, और मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 0। ऐसे यहाँ से u बराबर माइनस का 2, मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2, अल्फा बीटा आ गया। रिलेशन फाइंड करना है, अब बस इसमें रिलेशन फाइंड करते टाइम सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, एबीसी भी लिखो, तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। ए कौन होता है स्क्वायर के साथ वाला, सर स्क्वायर के साथ में कितना है 4। बी कौन होगा सर ये एक्स के साथ वाला, मतलब एक घात के साथ वाला, तो कितना 8। सी कौन होगा संख्या, संख्या है ही नहीं, मतलब इसमें कितना है 0। अब रिलेशन कितना होगा सर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में ए, तो अल्फा की जगह कितना रखूं सर 0 और माइनस का 2, 0 माइनस 2 माइनस, बी की वैल्यू कितनी है सर 8, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो -2 बराबर 8 में डिवाइड दोगे तो माइनस का 2, मतलब सही है। ऐसे ही अल्फा डॉट बीटा कर लो, अल्फा डॉट बीटा सर सी अपॉन में ए, अल्फा की वैल्यू कितनी रखूंगा सर माइनस का 2, 0 इंटू माइनस का 2 बराबर सी की वैल्यू 0 संख्या और ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 0 बराबर में कितना आ गया 0, मतलब अपना आंसर क्या है सही। या तो तीन टर्म दे रखे तो अपन क्या करेंगे मिड टर्म स्प्लिट करोगे टुकड़े निकाल करके, दो दे रखे तो कॉमन लेने की कोशिश करो, सबसे इजी है। अब ये वाला लग तो ऐसे रहा है कि सबसे क्या है सर 5 जो क्वेश्चन है वो बहुत खतरनाक है, लेकिन देखो क्या तीन पदों के टुकड़े करते हैं, दो होते तो कॉमन लेते हैं, क्या इसमें भी कॉमन आ रहा है, सब दो तो है लेकिन कॉमन कुछ नहीं आ रहा, संख्या है डायरेक्ट, तो सीधा का सीधा अपन क्या करेंगे इसको बराबर जैसे 0 करोगे अपने को किसकी वैल्यू चाहिए टी की, संख्या को उधर भेज दो, तो t² बराबर कितना हो गया सर, t² बराबर कितना 15, अपने को t बराबर स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा प्लस माइनस अंडर रूट का 15, मतलब सर एक वैल्यू तो अल्फा की वैल्यू तो कितना आई है अंडर रूट 15 और बीटा की वैल्यू कितनी आई है माइनस का अंडर रूट 15। सब अभी इतना तो गया, इसके रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे अपन, जो रिलेशन वेरीफाई करना है तो ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू है स्क्वायर के साथ वाला 1, बी की वैल्यू सर माइनस का 15, अरे नहीं अच्छे से देख -15 थोड़ी है, -15 तो कौन है संख्या, और संख्या कौन होता है सी, तो बी क्या है, बी है ही नहीं, बी वाला है ही नहीं, तो बी की वैल्यू कितनी है 0। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर कौन माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा डॉट बीटा बराबर कौन सी अपॉन में ए, तो अल्फा बीटा की वैल्यू रखो, अल्फा की जगह कितना सर अंडर रूट का 15 प्लस बीटा की जगह माइनस का अंडर रूट 15 और बराबर सी की माइनस बी की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन में 1, तो अंडर रूट 15 में माइनस अंडर रूट 15 की 0 बराबर में कौन 0, इसको करोगे तो सर अंडर रूट का 15 मल्टीप्लाई माइनस का अंडर रूट 15, ठीक है बराबर सर एक बार अंडर रूट 15 एक बार माइनस अंडर रूट 15, ठीक है हो जाता है कभी कभी, ठीक है।
सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 अपॉन में ए की वैल्यू 1, तो ये अंडर रूट को अंडर रूट से मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 15 बराबर कितना माइनस का 15, ये बराबर आ रहा है, मतलब अपना आंसर क्या है सही। ठीक है, यही था। तो अपने पास में इसी टाइप से दो क्वेश्चन देता हूं, जैसे एस डब्ल्यू के अंदर, हाँ मैं बोलूँ 10x² प्लस का 20x, इसके रूट फाइंड करना है तुम्हारे को, और एक मान लो जैसे x² माइनस का 19, ठीक है, इसके रूट फाइंड करके बताना है कमेंट के अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इसी के साथ अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है, और अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मैंने बताया था अगर पोलिनोमियल दे रखा तो अपना अल्फा बीटा निकाल लेंगे, बहुपद दे रखा तो, और अगर अपने को ये बहुपद के क्या दे रखे हैं, शून्य के दिए हुए हैं, ये शून्य अल्फा बीटा दे रखे, तो वापस पोलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला बताया था मैंने। फॉर्मूला क्या था सर, फॉर्मूला था बहुपद बराबर में क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर, ठीक है। तो जैसे ही पहला, अब देखो क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग और गुणनफल क्रमश है। तुम्हारे में तो इसमें इजी कर रखा है, मतलब अल्फा और बीटा भी नहीं, तुम्हारे को दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और जो ये वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये है अल्फा प्लस बीटा की, और ये सेकंड वैल्यू किसकी है, अल्फा डॉट बीटा की। कुछ नहीं, अल्फा बीटा की जगह अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो अपन चलते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन अपना तुम्हारे कितना सर, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना 1 अपॉन में 4, और मल्टीप्लाई x और माइन प्लस कितना माइनस का 1, इसको सोल्व करोगे तो x², ये कितना माइनस का x अपॉन में 4 माइनस 1 बराबर में 0 रख लो। एलसीएम लेके इसको साइड में कर दो, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे अपन क्या रख लेंगे एलसीएम, इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, तो एलसीएम कितना आएगा 4, 1 का डिवाइड देंगे तो ये कितना ऊपर मल्टीप्लाई होगा 4x², 4 का डिवाइड दिया 4 1 1 को ऊपर करेंगे माइनस 1 4 बराबर 0। तो ये पोलिनोमियल क्या बचेगा अपने पास में सर, पोलिनोमियल बच जाएगा कितना 4x², ये डिवाइड वाला 0 हो जाएगा, 4x² माइनस का x माइनस 4 बराबर में 0। तो ओनली वो पोलिनोमियल पूछ रहा है तो ये इतना ही बताएंगे, ठीक है, बराबर 0 कहते क्वेश्चन में करना। ऐसे ही टाइप से ये खुद कर लोगे, इजी है, एक यहाँ एक रखोगे यहाँ एक रखोगे, ठीक है। मैं बताता हूँ रूट वाला सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या है, सेकंड में x² की जगह कौन, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कौन है, अंडर रूट का 2x प्लस अल्फा प्लस बीटा 1 अपॉन में 3 बराबर में क्या रखोगे 0। जिनके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे अपन क्या रखेंगे 1 रख करके एलसीएम ले लो, जैसे इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, तो एलसीएम कितना आएगा अपना सर, एलसीएम आ गया इतना 3, 1 का डिवाइड दिया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 3x², 1 का डिवाइड ऊपर वाले से तो कितना 3 रूट, इससे नहीं है सर अंडर रूट 6 कर दो, नहीं हुए, प्लस का 1 बराबर 0, ये हट जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई तो कितना बचा 3x² माइनस 3 रूट 2x और प्लस का 1 इक्वल में 0। अब तुम देखो सर ये सही है गलत, तो सही गलत चेक करने के लिए इसके वापस से तुम फैक्टर फाइंड कर लो, मतलब अल्फा बीटा निकाल लो, ये आएंगे और उनको वापस जोड़ोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी खुद कर लोगे, ये भी हो जाएगा। ये बचा थर्ड वाला इधर बता देता हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या रखोगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0 इंटू x और प्लस का अंडर रूट का 5, तो एकदम इजी हो जाएगा कितना x², ये तो ये पूरा और बचा कौन प्लस का अंडर रूट 5 बराबर में 0, आंसर कंप्लीट। और पोलिनोमियल पूछ रहा बराबर 0 नहीं बताएंगे। इसी के साथ अपना लेक्चर कंप्लीट होता है, और एनसीईआरटी के नेक्स्ट जो आरबीएससी मतलब ये बोर्ड पैटर्न पे क्वेश्चन है वो आगे वाला अपना चैप्टर रहेगा, बता देना। लगभग तीसरा लेते हैं जिसके अंदर अपने पास में आएगा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, प्रतिस्थापन विलोपन। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।